Bismillahirrahmanirrahim. So today's lesson is about modern system versus legacy system. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें अपने अकाउंट्स को एक सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करना है और सॉफ्टवेयर की डेफिनेटली एक लैंग्वेज होती है, एक प्रॉपर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जैसा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिस लैंग्वेज में वो डिज़ाइंड होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नाम देते हैं कुछ ना कुछ। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों के कैटेगरीज होती हैं, पहले भी थी, अब भी हैं, आती भी रहेंगी फ्यूचर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली इनको कैटेगराइज करना चाहें तो हम कहेंगे कि एक मॉडर्न सिस्टम है और एक लेगेसी सिस्टम है। हम ऑब्सोलीट सिस्टम नहीं कह रहे, हम इसको लेगेसी सिस्टम कह रहे हैं। दैट इज़ समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू जो अभी भी हम यूज़ करते हैं। Nowadays what we are using to prepare accounting software is known as modern system, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न सिस्टम यूज़ हो रहा है, लेगेसी सिस्टम भी साथ के साथ चल रहा है। हमारे कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं कि जो मॉडर्न और लेगेसी के मिक्सचर होते हैं, कम्बिनेशन होते हैं दोनों का, और दोनों में फ़र्क ये है, बेसिक फ़र्क ये है कि मॉडर्न सिस्टम के तहत ये काम आसान हो गया है कि आपकी ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग एक से ज़्यादा जगहों पर हो सके, और लेगेसी सिस्टम में ये होता था कि आप एक से ज़्यादा जगहों पर डेटा एंटर तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग बैक एंड पे एक ही जगह पर, जो मेन आपका सर्वर है, वहाँ पर जाकर होगी। तो मॉडर्न सिस्टम ने इस चीज़ को एलिमिनेट करके एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप जिस सिस्टम पर मौजूद हैं वहीं पे आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि पहले ये होता था कि आपको अगर सिम लेनी है तो आप सिम लेके आप उसको फ़ोन पे फिर रजिस्टर करवा के उसको ऑपरेशन करवाते थे। तो इस सिस्टम का मतलब ये है कि सेलिंग तो आपकी बस स्टॉप पे खड़े होके भी हो रही होती है सिम, और आप उनके फ्रेंचाइज पे या सेंटर पे जाके भी सिम परचेज़ कर सकते हैं, सिम तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग एक्टिवेशन कहाँ से होगी? एक सेंटर है जहाँ से होगी। तो हम कहते हैं कि मेन सिस्टम है जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, ये लेगेसी सिस्टम है एक मेन सिस्टम पे। और अगर ऐसा सिस्टम हो कि आप सिम परचेज करें और वहीं पे उस वक्त थंब इम्प्रेशन दें और वहीं पे एक्टिवेट हो जाए। अब ऐसे होता है ना, थंब इम्प्रेशन वहीं पे उस वक्त देते हैं और साथ ही वो सिम एक्टिवेट हो जाती है अगर आपका NIC रजिस्टर्ड है, अपडेटेड है। ये है मॉडर्न सिस्टम। तो मॉडर्न सिस्टम के तहत चीज़ें बहुत सारी आसान हो गई हैं। आसान इसलिए क्योंकि आप जब एंटर कर रहे हैं डाटा, सिम आपने सेल की, साथ ही आपने एंटर कर दिया इस बंदे के नाम पर है और साथ ही वो एक्टिवेट भी होगी, राइट। पहले आप सिर्फ सिम परचेज़ करते थे और उसको लेकर फिर फ़ोन पे उसको रजिस्टर करवाते थे और फिर उसके बाद वो एक्टिवेट होती थी, बाकायदा एक मैसेज आता था, समटाइम्स मैसेज लेट भी हो जाता था। तो ये भी लेगेसी सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि चूँकि ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें डिले भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी अक्सर हो सकती है। मॉडर्न सिस्टम ने इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एलिमिनेट किया है। अब हम वन बाय वन ज़रा इनको प्रिसाइजली देख लेते हैं कि मॉडर्न सिस्टम और लेगेसी सिस्टम में बेसिकली क्या क्या चीज़ें डिफ़र करती हैं। सो मॉडर्न सिस्टम बेसिकली क्लाइंट सर्वर बेस्ड एंड प्रोसेस ट्रांजैक्शन इन रियल टाइम। अच्छा, क्लाइंट सर्वर बेस्ड का मतलब वही है जो मैंने आपको भी बताया है कि आपने जिससे सिम परचेज़ की वो इस वक्त लाहौर शहर में, क्योंकि मेरे ख्याल से हज़ारों के हिसाब से लोग सिम बेच रहे होंगे, या जहाँ पे भी आप हैं पाकिस्तान में लाखों के हिसाब से लोग सिम बेच रहे हैं। अब जो भी बंदा सिम बेच रहा है वो उसी वक्त आपको एक्टिवेट भी कर देता है। क्लाइंट सर्वर बेस्ड मीन है कि जो क्लाइंट वहाँ पे खड़ा इसको यूज़ कर रहा है, यानी कि जो बंदा उसको बेच रहा है वहाँ पे खड़ा होके, वो उसको उसी वक्त प्रोसेसिंग भी कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट सर्वर बेस्ड, कि वहाँ पे वो उसको एंटर कर सकता है, उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है। एंड ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम। अब रियल टाइम और बैच सिस्टम का थोड़ा सा है डिस्कशन जो यहाँ पे जनरेट करनी है हमें। देखें, रियल टाइम होता है कि जैसे आपकी एक ट्रांजेक्शन एंटर हुई साथ ही प्रोसेस हो गई, फिर एक ट्रांजेक्शन एंटर हुई साथ ही प्रोसेस हो गई, दिस इज़ रियल टाइम। और बैच प्रोसेसिंग ये है कि एक तरह की ट्रांजेक्शन इकट्ठी होती हैं और फिर वो एक ही दफ़ा प्रोसेस होती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप बैंक में जाते हैं और पेमेंट करते हैं और पेमेंट आपके अकाउंट में फ़ौरन आ जाती है।
ये रियल टाइम है। कोई और बंदा बैंक में जाता है, कोई कैश डिपॉजिट करवाता है और वो फौरी तौर पे अकाउंट में आ जाती है। दिस इज़ रियल टाइम। यूजुअली जब आप बिल जमा करवाने जाते हैं तो वो बिल लेके आपको स्टैम्प करके दे देते हैं और पोस्टिंग नहीं करते उसके वक्त साथ के साथ, क्योंकि अगर साथ के साथ पोस्टिंग करें तो फिर उसमें देर लगती है। बाज़ औक़ात ये लाइन स्लो चल रही होती है, उसका मतलब होता है कि पोस्टिंग भी साथ साथ हो रही है, वो टाइमली क्लोज करना चाहते हैं इसको। लेकिन अगर वो लेके रख लेते हैं और बाद में एक ही दफ़ा अब बिल की पेमेंट, लेट से इलेक्ट्रिसिटी की बिल की पेमेंट है, तो ये एक जैसी है ना ट्रांजेक्शन्स, तो वो वन गो में सबको इकट्ठा करके सारे दिन के जो भी बिल्स आए हैं वन गो में उनको प्रोसेस कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। अब मैं अगर बैच की बात करूँ, आप स्टूडेंट हैं किसी जगह पे, किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आपका एक बैच है, यानी कि आपकी इनटेक है लेट्स से 2020 की, तो आप 2020 का बैच हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स इकट्ठे होते हैं, आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेरेशन इकट्ठी होती है, आप लोगों की वेलकम पार्टी इकट्ठी हुई। 2020 में तो वैसे नहीं हुई, लेकिन अगर हो तो इकट्ठी होगी, कोई भी पार्टी होगी। आपकी फेयरवेल होगी तो आपके बैच की इकट्ठी होगी, अलग-अलग नहीं होगा। सो गॉट द पॉइंट कि जो बैच है ना, दैट गोज इन वन गो। तो बैच सिस्टम का मतलब है कि इकट्ठी प्रोसेसिंग होगी एक जैसी ट्रांजेक्शन्स की जिनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम है, और रियल टाइम का मतलब है कि एक एक साथ के साथ हो जाएगी। एंड द रीज़न इज़ कि बैच सिस्टम इज़ अ लेगेसी सिस्टम, और उसमें चूँकि एक ही जगह पे प्रोसेसिंग होनी होती है मेन फ्रेम पर, तो सारी एक जैसी ट्रांजेक्शन्स इकट्ठी होती जाएंगी और फिर एक ही दफ़ा उनकी एंट्री होगी, एंटर होती जाएंगी, एक ही दफ़ा प्रोसेसिंग होगी। दैट इज़ बैच सिस्टम। और रियल टाइम में चूँकि क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, तो जैसे कि जैसे वो एंटर करता जाएगा साथ के साथ प्रोसेसिंग भी करता जाएगा। देन यूज़ रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस टेबल का मतलब है कि आपके अकाउंट रिसीवेबल का आपकी सेल्स के साथ ताल्लुक़ है, आपके इन्वेंट्री के साथ ताल्लुक़ है, तो वो रैशनल डेटाबेस यूज़ करते हैं, टेबल्स यूज़ करते हैं। यानी कि आपका जो ऑलरेडी डेटा एंटर्ड है आपके डेटाबेस में, वो उसको वहाँ से उठाकर और रिलेशन बनाकर जिसका जिससे बनेगा। लाइक अगर सैलरी स्लिप है किसी की और उस पर टैक्स अप्लाई करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में एंटर है कि इतनी स्लैब पर इतना टैक्स लगेगा, तो वो वहाँ से रिलेशनल डेटाबेस उठाकर टेबल से उसको प्रोसेस कर देगा। देन हैव हाई डिग्री प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड डेटा शेयरिंग। क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर है, चूँकि ये रियल टाइम है, तो डेफिनेटली ये हाई डिग्री ऑफ प्रोसेस है। सम आर मेन फ्रेम बेस्ड एंड यूज बैच प्रोसेसिंग। देखें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मॉडर्न एंड लेगेसी सिस्टम दोनों साथ के साथ चल रहे हैं, और जो बहुत अच्छे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, दे आर यूजिंग बोथ। तो समटाइम्स मेन फ्रेम यानी कि बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम वुड बी गो साइड बाय साइड। देन सम फर्म्स एम्प्लॉय लेगेसी सिस्टम फॉर सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर डेटा प्रोसेसिंग। अब ये एक अलग बात है कि कहाँ पे अप्लाई होता है, उसका हम अभी यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, बट चूँकि ऑब्सोलेट नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। अकाउंटेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड द लेगेसी सिस्टम एज वेल। नाउ दिस इज द लेगेसी सिस्टम। मेन फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन, एक ही जगह पर प्रोसेसिंग होगी, क्लाइंट सर्वर बेस्ड नहीं है। बैच ओरिएंटेड है, डेफिनेटली हमने डिस्कस किया कि मॉडर्न सिस्टम रियल टाइम बेस्ड है, लेगेसी सिस्टम इज बैच बेस्ड। अर्ली लेगेसी सिस्टम यूज फ्लैट फाइल फॉर डेटा स्टोरेज। जैसे आप लोगों ने अगर फ्लॉपी कभी देखी है, जैसे सीडी थी, अब सीडी पे ऑब्सोलेट हो गई है। मैं सीडी की एग्जांपल ही दे देता हूँ। सीडी पे स्क्रैचेस आ जाए तो वो नहीं चलती, या अटक अटक के चलती है। और इससे पहले एक फॉर्म होती थी फ्लॉपी, वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती थी कि आप उसमें कुछ रख के लेके जाएँ प्रिंट कराने के लिए फ़ाइल, और वहाँ पे जाते जाते वो जो है डिफ़ॉल्ट हो जाती थी। सो यानी कि इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बैकअप सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। लेटर लेगेसी सिस्टम यूज़ हिरारिकल एंड नेटवर्क डेटाबेस। जब हिरारिकल एंड नेटवर्क डेटाबेस का मतलब है कि एक से ज़्यादा जगहों पर डेटाबेस मेंटेन हो रही है, सो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि अच्छा आपका डेटा सेव है। Data storage systems promote a single user environment that discourages information integration। ये जो लास्ट पॉइंट था, ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट था, इसमें इंटीग्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह पर प्रोसेसिंग हो रही है, तो एवरीवन हैज़ इट्स ओन बैकअप सिस्टम एंड स्टोरेज मास्टर फाइल्स एक्सेट्रा। यहाँ पे चूँकि एक ही जगह लेगेसी में हो रहा है प्रोसेसिंग, तो वहीं पर स्टोर होंगी और इंटीग्रेटेड फाइल्स ऑब्वियसली। लेकिन फ़ाइल तो इंटीग्रेट तब होंगी ना जब एक से ज़्यादा जगह पर मेंटेन होंगी।
जब एक ही जगह पर मेंटेन है तो इंटीग्रेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो वहीं पर मेंटेन्ड है। और डेफिनेटली अगर एक ही जगह पर मेंटेन है तो आप बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली शेयरिंग इसके थ्रू नहीं कर सकते। ओके देन दिस इज़ द रिकॉर्ड रिकॉर्ड स्ट्रक्चर फॉर सेल्स, इन्वेंट्री एंड अकाउंट्स रिसीवेबल फाइल्स। ये जो हमने पहले बात की है ये उसी की यहाँ पे थोड़ी फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि आपका ये है जी रिकॉर्ड सेल्स ऑर्डर्स का। आपके पास जो सेल ऑर्डर आता है तो इसका अकाउंट नंबर यहाँ से आपके पास अकाउंट रिसीवेबल फाइल में भी चला जाएगा, ठीक है। और इन्वेंट्री नंबर के जो इन्वेंट्री आपने इशू किया है ये इन्वेंट्री में से आएगी, ये इन्वेंट्री की मास्टर फाइल है। और जो आपकी क्वांटिटी सोल्ड है वो इन्वेंट्री में से जानी है तो वो इसके साथ यहाँ पे भी लिखी होगी और यहाँ पे भी लिखी होगी। और जो इनवॉइस की अमाउंट है वो अकाउंट रिसीवेबल के करंट बैलेंस में आएगी कि हमने इतने पैसे लेने हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम फाइल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं ना हम रियल टाइम में मॉडर्न सिस्टम के अंदर, तो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन होती है ज़रा ज़्यादा। तो देखें आपकी ये तीनों चीज़ें चूँकि इंटरलिंक्ड हैं तो इंटीग्रेशन है इनकी। तो आप इन तीनों चीज़ों में से एक्सेस कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं, क्रॉस चेक लगा सकते हैं एक दूसरे को। ओके देन डेटाबेस बैकअप प्रोसीजर्स, जैसे हमने कहा इसमें ज़्यादा होते हैं तो प्रिसाइसली मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। आपकी ट्रांजेक्शन्स अपडेट होगी, जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग हमने पढ़ी थी 4th लेसन में। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और यहाँ से मास्टर फाइल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मास्टर फाइल से आपका एक बैकअप प्रोग्राम जनरेट होगा और फिर एक मास्टर बैकअप फाइल जनरेट होगी कि जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स का बैकअप होगा, राइट। और वहाँ से फिर रिकवरी प्रोग्राम, और रिकवरी प्रोग्राम से अगेन रिकवरी प्रोग्राम से मुराद ये कि जब कभी आप दोबारा उस फाइल को रिट्रीव करना चाहें, उसको यूज़ करना चाहें तो यहाँ से वो दोबारा रिकवर होगा डेटा। यहाँ से रिकवरी से मुराद ये नहीं है कि डेटा अगर चला गया है, लॉस्ट हो गया। रिकवरी से मुराद ये है कि आपने दोबारा वो डाटा देखना है, यूज़ करना है। और यहाँ से दोबारा मास्टर फाइल में दोबारा अपडेट होगा एंड देन अगेन ट्रांजेक्शन एंड सो ऑन। आपका चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ द मेन एग्जांपल ऑफ इट। चार्ट ऑफ अकाउंट मास्टर बैकअप फाइल पे होगा, जब भी आप उसको लिखेंगे तो यहाँ से वो रिकवर होकर दोबारा यहाँ पर आएगा एंड देन यू यूज़ इट। ओके देन वी हैव कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। हमने जस्ट इसके बारे में बात की है कि हमारे पास 2 ब्रॉड क्लासेस ऑफ सिस्टम्स हैं, वन इज़ बैच सिस्टम एंड वन इज़ रियल सिस्टम। मैं प्रिसाइजली रिपीट करता हूँ, बैच सिस्टम में ये होता है कि आपकी एक जैसी ट्रांजैक्शन इकट्ठी होती जाती हैं, एक्यूमुलेट होती जाती हैं और फिर एक ही दफ़ा वन गो में प्रोसेस होती हैं। रियल टाइम सिस्टम में ये होता है कि आपके पास जैसे जैसे ट्रांजैक्शन एंटर होती जाती है वैसे वैसे ही प्रोसेस हो जाती है। सो आई होप ये आपको क्लियर है इंशाल्लाह।